दोस्तों आज हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इतिहास के अध्ययन से पता चला है, किताब में लिखा है कि हमारे जो प्राचीन काल के मनुष्य थे वो भी मतलब वस्तुओं को गिनने के लिए इसका गणित का प्रयोग करते थे। और वो कैसे करते थे? जैसे कोई वस्तु है उसको गिनना है उनको, तो गिनने के लिए आंकड़ा लगाते थे, आंकड़ा और सीपियों का प्रयोग करते थे। फिर उन्होंने रस्सी लिए, रस्सी के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा लेते थे, उस पर निशान लगाते थे, निशान लगाकर फिर उन्होंने गिनना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने उंगलियों से गिनना शुरू किया, अपने उंगलियों से, ये जो उंगली है ना इसी से गिनना शुरू किए। फिर सभी देशों ने मिलकर एक भारतीय आरबिक अंक प्रणाली को मान लिया, फिर उससे गिने। फिर भारतीयों ने, हमारे जो भारत के लोग हैं और किसी कोई देश नहीं, हमारे जो भारत के लोग हैं, उन्होंने संख्या को आविष्कार किया। वह संख्या क्या है? वह संख्या शून्य है। हमारे भारतीयों ने एक संख्या का आविष्कार किया, वो शून्य है, जिससे सभी देशों के लिए मतलब बड़ी से बड़ी संख्या उन्होंने लिखना शुरू कर दिए, आसानी हो गई सभी देशों के लिए। अब बात करेंगे अंक के बारे में। अंक क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक हैं। ये सब अंक हैं, इनको हम लोग अंक कहते हैं। अंक। अब जानेंगे अंकों के मान। अंकों के मान। अंकों के दो मान हैं। नंबर 1 वास्तविक मान, नंबर 2 स्थानीय मान। ठीक है, अंकों के दो मान हैं। नंबर 1 वास्तविक मान, नंबर 2 स्थानीय मान। स्थानीय मान पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं लेकिन उसका वास्तविक मान स्थिर होता है। ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं उसका वास्तविक मान स्थिर होता है। जैसे दिया है 5, 2, 3, 5। ठीक, अब वास्तविक मान कह दिया जाए दोनों 5 का वास्तविक मान बताइए। अब दोनों 5 का वास्तविक मान निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो परिभाषा में क्या बताया था? ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं लेकिन उसका वास्तविक मान स्थिर होता है। तो वास्तविक मान इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा। अब आते हैं स्थानीय मान। ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं लेकिन उसका स्थानीय मान अलग अलग होता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 5, 2, 3, 5 दिया है। अब कह दिया जाए दोनों 5 का स्थानीय मान बताइए। दोनों 5 का स्थानीय मान बताइए। तो हम लोग को पहले जानना ये जरूरी है, इकाई माने 1 होता है, दहाई माने 10 होता है, सैकड़ा माने 100 होता है, हजार माने 1000 होता है। अब हमको जानना ये जरूरी है, इकाई माने 1 होता है, दहाई माने 10 होता है, सैकड़ा माने 100 होता है, हजार माने 1000 होता है। अब इस स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये अपने स्थान पे है, इसको ले लेंगे। अब देखिए ये कौन से स्थान पे, 5 कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है। तो इकाई के स्थान पे है, इसलिए 1 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे।
1 से गुणा करेंगे 5 में, 5 को 1 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। अब देखते हैं दूसरा 5। दूसरा 5 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसको कर देते हैं 5। अब हजार के स्थान पे है तो हजार माने क्या होता है? 1000। 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 से 1000 पे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। तो हम लोग ये कहेंगे कि 1 5 का मान 5 होगा और दूसरे 5 का मान 5000 होगा, दूसरे 5 का मान 5000 हो जाएगा। तो देखिए वास्तविक मान की परिभाषा क्या थी? ऐसी संख्या जो बदलते नहीं हैं और उनका वास्तविक मान स्थिर होता है। अब ये देख लीजिए, इसमें दोनों का मान स्थिर है, एक ही है। और स्थानीय मान क्या है? ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं लेकिन उनका स्थानीय मान अलग अलग होता है। इसका 1 5 का मान 5 आया और दूसरे 5 का मान 5000 आया, तो इसलिए ये हो गया ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं लेकिन उनका स्थानीय मान अलग अलग होता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं हैं लेकिन उसका वास्तविक मान स्थिर होता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं।